हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर 1 रनिंग में है। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने अभी तक जो भी वीडियोस थी वो अपलोड करी हुई थी, वो उन्हें देख लिया होगा और उनके थ्रू जो भी नोट्स आपको बनाने चाहिए थे वो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स अपने बना लिए होंगे। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में भी आज हम बात करेंगे केवल रजिस्टर मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ठीक है, दो मेमोरीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम्स हो, उनमें इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं भी देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 8 जो कि है हमारा कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियोस पसंद आएगी। तो चलिए कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर कंप्यूटर मेमोरी है क्या। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस की वीडियोस में मेरा वीडियोस देखी होगी अच्छे से, तो उसमें मैंने आपको एक पूरी कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेस आपको बताई थी। ठीक है, यानी प्रोसेस क्या बताई थी मैंने कि हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा इनपुट करते हैं, सीपीयू में जाके हमारा डेटा स्टोर होता है और प्रोसेस होता है। ठीक है, देखा जाए तो सीपीयू के पास में ही हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। तो वो जो स्टोर किया जाता है हमारा डेटा, वो किस में स्टोर होता है, हमारी मेमोरी में। यानी मेमोरी क्या कर रही है, आपका जो भी डेटा है उसे स्टोर करके रख रही है और उसको प्रोसेस करवा रही है, उसको आगे के यूज के लिए यूजफुल बना रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे हमारा माइंड है, ठीक है, हमारा ह्यूमन माइंड में भी हम क्या करते हैं, कुछ याद करके रखते हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी क्या है, एक तरीके से एक स्टोरेज यूनिट बनी हुई है जो कि हर एक पर्सन की डिटेल्स को, जो भी हमारे सामने चल रहा है, कोई हमारा नोन हो गया या हमारे फैमिली मेम्बर्स है जिनकी डिटेल्स वहाँ पे क्या है, ऐड है, स्टोर्ड है। हम कभी भी रिक्वायरमेंट रहती है उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। मान लीजिए आज आप किसी फ्रेंड से मिले, ठीक है, उसने अपना नेम बताया था, आपने उसको याद कर लिया, तो वो क्या हो गया, आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। 10 दिन बाद आप उसी फ्रेंड से मिले, तो आपने क्या करा, अपनी मेमोरी से डेटा कॉल किया तो आपके उस फ्रेंड का नेम आपके सामने आ गया। तो ये सब किस में स्टोर हो रहा है, एक तरह से जैसे ह्यूमन माइंड में स्टोर हो रहा है, उसी तरह कंप्यूटर में भी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आपके दिए गए सारे निर्देश, सारे इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और प्रोसेस के लिए आगे सेंड किया जाता है। क्योंकि जब तक डेटा होल्ड नहीं होगा, स्टोर नहीं किया जाएगा, उस पर किसी भी तरीके के आगे के वर्क नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो आज हम उसी मेमोरी की बात कर रहे हैं कि मेमोरी क्या है, किस तरह से इस पर वर्क होता है, क्या इसकी डिटेल्स है, कितनी इसके टाइप्स हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेमोरी के बारे में तो समझ में आएगा कि मेमोरी क्या है, एक तरह से डेटा को स्टोर करके रख रही है। ठीक है, अब सीपीयू प्रोसेस में आपने देखा था, हमने इनपुट डेटा करा था, मेमोरी में स्टोर हुआ था, फिर हमारा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स में प्रोसेस हुआ था, फिर वापस हमारा डेटा क्या हुआ था, मेमोरी में स्टोर हुआ था। तो ये जो स्टोरेज है, जो स्टोर हो रहा है मेमोरी में डेटा, वो ही हमारा मेमोरी कहला रहा है। ठीक है, जो भी हम कह रहे हैं हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, वो हमारा एक तरह से मेमोरी में जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तभी उस पर आगे की प्रोसेस का वर्क किया जाता है। फिर जब हमारा डेटा प्रोसेस होने के बाद मेमोरी में स्टोर हुआ, तो हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो स्टोर किया गया डेटा ही रिजल्ट के रूप में मिलता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारी इसमें थोड़ी सी थ्योरी। कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक द ह्यूमन माइंड, ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ह्यूमन अपने माइंड में स्टोर करके रखता है, उसी तरह कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो भी ह्यूमन माइंड की तरह होती है। डेटा क्या करती है, स्टोर करके रखती है। आपने देखा होगा, आज आपने कोई फोटो या मूवीज अपने कंप्यूटर में सेव करी होती है ना, पेन ड्राइव से या किसी भी डिवाइस से आपने क्या करी, इसमें ट्रांसफर करके स्टोर कर दी, कोई फोल्डर बना के उसमें स्टोर कर दी। अब आप 10 दिन बाद भी उस मूवी को वहां से अगर एक्सेस करना चाहेंगे, उसे देखना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो जो आपकी मूवी है या जो भी डिटेल्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं स्टोर करी, तो ये क्या हो रही है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो रही है जाके। ठीक है, तो मेमोरी ही क्या कर रहा है, आपके डेटा को होल्ड कर रहा है और आपको उसे फ्यूचर के वर्क के लिए यूज करने के लिए आपको अवेलेबल करवा रहा है उस डेटा को। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। ये किस लिए यूज में लिया जाता है, आपके डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, आपके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाए, वर्क कंप्लीट किया जा सके। इट इज अ डेटा स्टोरेज यूनिट और अ डेटा स्टोरेज डिवाइस where data is to be processed and instructions required for processing are stored।
ये क्या है, एक तरह से हमारा जो या तो स्टोरेज यूनिट कह लें हम, या फिर हमारी स्टोरेज डिवाइस कह लें, है ना, ये दोनों है। और ये क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी डेटा हम कंप्यूटर में प्रोसेस होने के लिए दे रहे हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन हम प्रोसेस होने के लिए दे रहे हैं, उन्हें स्टोर तो करता है, साथ ही उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करवाना है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर में दिए गए होते हैं उनको भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे आपने सपोज कीजिए आपने कोई फाइल कंप्यूटर में ट्रांसफर करी है ना, ऐड करी, तो आपकी फाइल तो एक तरह से डेटा हो गई, बट इस फाइल को किस प्रोसेस के साथ स्टोर करना है, किस प्रोसेस के साथ रन करना है, किस प्रोसेस के साथ इसे आउटपुट के लिए असाइन करना है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ होगा, कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे। तो इन सब इंस्ट्रक्शन को भी क्या करती है, कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर करके रखती है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस किसी भी प्रोसेस के लिए क्या होनी चाहिए। तो जो प्रोसेस करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं वो भी हमारा एक तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है, स्टोर किया जाता है, ताकि प्रॉपर वे में हमारा कंप्यूटर का वर्क कंप्लीट किया जा सके। इट कैन स्टोर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट कैन बी स्टोर्ड हियर। ये जो भी हमारा इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, या जो भी हमारा आउटपुट हमें मिल रहा होता है, उनको स्टोर करके रखता है, दोनों टर्म्स को स्टोर करके रखता है हमारा मेमोरी। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको भी स्टोर करेगा, जो प्रोसेस होकर हमें आउटपुट के लिए मिलने वाला होता है उसको भी स्टोर करके रखता है कौन, हमारी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरीज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि एक तरह से मेमोरी क्या है, आपके डेटा को स्टोर करके रख रही है। जब भी आपको उसकी किसी भी यूज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, आपको फर्दर उसकी एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस मेमोरी से क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। देखा जाए बेसिकली तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है वॉलेटाइल, यानी जो चेंजेबल कहते थे ना हम, परिवर्तनीय, उसे हम कहते हैं रैम। ठीक है, यानी जो चेंज होती रहती है। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा आपको स्मॉल नॉलेज है ना। रैम जो कि आपकी चेंज होती है, ऐसा डेटा जिस पर लिखा गया जो भी डेटा होता है वो चेंज हो जाता है, हमारे जैसे ही पावर कट होती है डेटा चेंज हो जाता है, यानी वॉलेटाइल यानी चेंजेबल मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एक होती है नॉन वॉलेटाइल यानी रोम की जो मेमोरी होती है, इसका डेटा क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दो समझ में आया आपको। बेसिकली कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होते हैं मेमोरीज के, दो होते हैं। एक तो वॉलेटाइल जिसे हम रैम कहते हैं जो चेंज हो जाता है, एक नॉन वॉलेटाइल जिसे हम रोम कहते हैं जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म हो गई है, इनकी डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे बट हमारी नेक्स्ट क्लास में। द सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क इज रेफर्ड एज स्टोरेज नॉट मेमोरी। एक हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये तो क्या हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी जो कि हमारी रैम एंड रोम है, ये क्या कहला रही है, हमारी प्राइमरी मेमोरी। एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क जो कि क्या रेफर करवा रहा है, एक स्टोरेज के रूप में रेफर करवा रहा है ना कि मेमोरी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, हमारी पेन ड्राइव हो गई, है ना, हमारा जो भी डेटा स्टोर करने के लिए हम अलग से कोई भी कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से सेकेंडरी डिवाइसेस हो गई, CD DVDs हो गई, ये डेटा स्टोर कर रही है, इसलिए इनको एज ए स्टोरेज के रूप में भी माना जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है टू टाइप्स में डिवाइड है। एक तो प्राइमरी जो कि हमारी वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल आती है रैम में। एक होती है हमारी सेकेंडरी जो कि हमारी सेकेंडरी डेटा के रूप में डेटा स्टोर करती है। हार्ड डिस्क हो गया, हमारे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गए। ठीक है, इन सब की डिटेल्स भी हम आगे आपको बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और साथ ही आपकी नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगी। तो हम उनकी भी डिटेल्स हम करेंगे, धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। बट इफ़ वी कैटेगराइज मेमोरी ऑन बिहाफ ऑफ स्पेस और लोकेशन, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। बट अगर हम हमारी मेमोरी को स्पेस और लोकेशन के बिहाफ पे कैटेगराइज करवाना चाहते हैं ना, उसको डिवाइड करवाना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम मेमोरी को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाता है तो मेमोरीज 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बट अगर हम स्पेस और लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करवाना चाहें तो इसको 4 टाइप्स में क्या करवाया गया है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो रजिस्टर मेमोरी आ जाती है, एक हमारी कैश मेमोरी, फिर आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यानी देखा जाए तो बेसिकली तो 2 ही टाइप्स है मेमोरी के, हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट अगर स्पेस एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अगर मेमोरी को डिवाइड करना चाहें और कहीं अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम अगर उसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, सपोज आपके O लेवल के एग्जाम में मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन में इन सभी की डिटेल देते हैं तो जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला है उसे पता चलेगा कि आपकी नॉलेज
मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको अगर मेमोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से डिस्क्राइब करना होता है कि आपकी रजिस्टर मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, केवल 2 में नहीं बताना, आपको इन चारों में बताना होता है। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि वैसे तो 2 ही बताए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, बट ये 2 ऐसी मेमोरीज हैं जो कि काफ़ी यूजफुल भी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके बारे में धीरे धीरे क्या क्या इनकी डिटेल्स है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल हमारा रजिस्टर है और कैश मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का हम एक अलग से वीडियो लाएंगे और साथ ही सेकेंडरी मेमोरी का भी अलग से लेके आएंगे ताकि टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करवाया जा सके। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में इन सभी के टॉपिक्स को कवर कराया जाता तो हो सकता है आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आता जितना कि हम इन टॉपिक्स को अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज की वीडियो में कि रजिस्टर क्या है। बट उससे पहले आपको एक डायग्राम और एक्सप्लेन करना चाहूँगी जिससे कि आपको इन चारों मेमोरीज के बारे में अच्छे से पता चले कि आखिर ये क्या है, किस तरह से इनमें स्पेस लोकेशन होता है, किस तरह से इनकी स्पीड वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा एक आपको पिरामिड रूप में डायग्राम शो हो रहा है। आपने देखा सबसे पहले हमारा रजिस्टर्स है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मेमोरीज में हमारे रजिस्टर्स होते हैं, फिर मैंने बताया यहाँ पे कैश है और साथ ही फिर मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो बेहद सिंपल आपको ग्राफ दिख रहा होगा, आपको चार्ट दिख रहा होगा। अब देखा जाए तो आप इस चार्ट से भी अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सी मेमोरी की साइज सबसे ज़्यादा है और कौन सी मेमोरी की साइज सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, कुछ सेकेंडरी मेमोरी, कुछ कैश और रजिस्टर्स भी है। तो इनमें से सबसे कम डेटा कौन सी मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो देखिए पिरामिड को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर की मेमोरी जो साइज है, स्पेस है, वो कम है। ठीक है, इसके बाद आए हम आगे, कैश मेमोरी की साइज हमारी रजिस्टर की तुलना में ज़्यादा और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, तो कैश मेमोरी की साइज हमारी थोड़ी रजिस्टर से ज़्यादा होती है बट प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। इसी तरह हमारा प्राइमरी मेमोरी, इसकी साइज हमारे कैश एंड रजिस्टर दोनों से ज़्यादा होती है बट सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ी कम होती है इसकी साइज। फिर आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो कि हमारे एक्सटर्नल जो भी मेमोरीज होती है वो कहलाती है, उनकी साइज हमारे सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि जो स्पीड है, स्पीड क्या हो रही है, स्पीड क्या साइज क्या हो रही है, नीचे से ऊपर शो हो रही है। ठीक है, इस तरह से, यानी यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम और इसकी सबसे ही कम हमारी जो साइज है, स्पेस कह सकते हैं, साइज हमें शो हो रही है। इसी के साथ साथ जब स्पीड की बात आती है, ठीक है, यानी जो भी इन पे डेटा रखा गया है, इनमें डेटा है हमारी मेमोरीज में, तो सबसे पहले किसके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, स्पीड किसकी फास्ट होती है डेटा एक्सेस करने की, तो वो होती है हमारी रजिस्टर की। सबसे पहले जितना स्पीड में डेटा हमें मिलेगा वो किसका मिलेगा, हमें रजिस्टर में रखी गई मेमोरी जो भी डेटा है उसको एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद जो स्पीड फास्ट होती है वो हमारी कैश मेमोरी की होती है। ठीक है, रजिस्टर से हम जितनी स्पीड में डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद कैश मेमोरी की इसकी स्पीड क्या रहती है, उसमें फास्ट रहती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फिर कैश की तुलना में तो कम होती है बट सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ी फास्ट होती है, यानी इनसे डेटा इतनी स्पीड में एक्सेस किया जा सकता है। जैसे डेटा एक्सेस करने का मतलब क्या हो गया, आपके प्राइमरी मेमोरी में, रोम में मान लीजिए कोई डेटा लिखा गया है, रखा गया है, तो वो थोड़ा आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, किसकी तुलना में, रजिस्टर एंड कैश की तुलना में। जबकि कैश मेमोरी का डेटा क्या होगा, क्विकली एक्सेस किया जा सकता है एकदम फुर्ती से। इसी के साथ सेकेंडरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो इन सभी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी लेट ही हमें हमारा डेटा रिट्रीव करवा के हमें शो करवाती है। तो अगर हम इनके एक्सेस टाइम को देखें तो पिरामिड का वर्क कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी टॉप से यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। इसकी स्पीड फास्ट है, फिर इसकी स्पीड और लास्ट में हमारी सेकेंडरी स्पीड। ठीक है, तो आपको समझ में आया, एक्सेस टाइम यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ठीक है, एक्सेस टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सेस टाइम का जो हमारा अगर एक्सप्लेन करना चाहे इस पिरामिड को तो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सेस टाइम रजिस्टर मेमोरी का सबसे फास्ट है, फिर कैश मेमोरी का, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। ठीक है, अगर आपसे मेमोरी से रिलेटेड आपके वो लेवल में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इस पिरामिड की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से अपनी मेमोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको इस पिरामिड को देख के ही, इस चार्ट को देख के पता चल रहा है कि साइज किसकी कम है और एक्सेस स्पीड किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो साइज तो जैसा कि हम देखते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज़्यादा होती है।
अब हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम रजिस्टर और कैश मेमोरी को क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। तो वो आखिर उनकी डिटेल क्या है, ठीक है। आई होप अभी तक तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने बेहद सिंपल लैंग्वेज में आपको इसे समझाने की कोशिश करी है। अब आपने देखा होगा आपके जो भी मदरबोर्ड्स होते हैं या जो भी डिवाइसेस होती हैं उनमें इस तरह के आपको बोर्ड्स दिखते होंगे छोटे छोटे। तो ये क्या कहलाता है, आपके रजिस्टर कहलाते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी मेमोरी स्टोरेज की। जैसा कि हमने अभी हमारे चार्ट में भी देखा कि सबसे कम साइज का डेटा किस पे स्टोर होता है, हमारे रजिस्टर पे। बट इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो सभी मेमोरीज की तुलना में क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया स्मॉलेस्ट है बट सबसे ज़्यादा फास्ट इसकी स्पीड रहती है डेटा को एक्सेस करवाने की। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एंड इज लोकेटेड इन दी CPU इन दी फॉर्म ऑफ रजिस्टर। ये हमारी मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है और ये CPU में क्या होता है, लोकेटेड होता है किस फॉर्म में, एज अ रजिस्टर के फॉर्म में। यानी इन पर कुछ डेटा लिखा गया था बहुत ही स्मॉल साइज का, क्योंकि हमने देखा इसकी साइज कम होती है तो बहुत कम साइज का डेटा, लगभग मान लीजिए 50 KB है ना, तो उतनी अमाउंट बिट्स का या डेटा, बिट्स का ही डेटा क्या रखा जाता है, इस पर स्टोर किया जाता है। तो वो जो डेटा होता है कम साइज का वो हम इस रजिस्टर पे रखते हैं। और कभी कभी हमारी प्रोसेस इस तरह से होती है कि हमें उस डेटा को सबसे फास्ट एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी वर्क कर रहे होते हैं। तो वो जो डेटा हमारा रजिस्टर मेमोरी पे स्टोर होता है उसको हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। विच आर द स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट, जो कि हमारा सबसे छोटा डेटा जो हमारा स्टोर करके रखता है एलिमेंट कहला रहा है। अ रजिस्टर टेम्परेरली होल्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस दैट आर टू बी यूज्ड बाय CPU। रजिस्टर बेसिकली क्या स्टोर करके रखते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रिक्वेंटली आपका कोई डेटा यूज़ किया जा रहा है, आप बार बार किसी एक ऑप्शन पे वर्क कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी IP एड्रेस का, कोई भी आपके मेमोरी एड्रेस है उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेमोरी बन जाती है अलग अलग, हमारे मेमोरीज में पार्टीशन हो जाता है, तो किसी पर्टिकुलर मेमोरी का आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो डेटा है उसको जल्दी से एक्सेस करवा के आपको शो करवा देगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्विकली वर्क करवा ले, जो हमारे रजिस्टर पे स्टोर हुए हुए हैं उनको ये क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसे तुरंत ही आपको एक्सेस करवा के शो करवा देगा। तो यही ये कह रहा है कि रजिस्टर टेम्परेरी होल्ड से फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, यानी बार बार अगर आप कोई डेटा यूज कर रहे हैं तो उसे ये रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस दैट आर टू बी यूज बाय CPU के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन और मेमोरीज एड्रेस यूज में लिए जा रहे हैं उनको भी किस में स्टोर करके रखता है, ये रजिस्टर ही स्टोर करके रखता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये क्या स्टोर करके रखता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरीज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। अगर आपके पास ऑप्शन में रजिस्टर हो तो आपको रजिस्टर पे ही टिक करना है। आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो भी एग्जाम्स में हो तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है और रजिस्टर ऑप्शन में हो कैश से पहले, तो आपको रजिस्टर पे टिक करना है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है और कैश ऑप्शन में है तो आपको कैश पे ही टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन को देखना है आपको, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ये किसी भी एग्जाम्स में कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, और ऑप्शन आपको देखने की, अगर ऑप्शन में आपके पास रजिस्टर है तो आपको रजिस्टर पे ही टिक करना है। इन केस अगर रजिस्टर्स आपके ऑप्शंस में नहीं है, कैश है, तब आपको कैश मेमोरी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रजिस्टर के बारे में पूछा भी गया और कईयों के बारे में नहीं पूछा गया। बट रजिस्टर भी एक तरह से क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट डिवाइस है डेटा स्टोर करने के लिए, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज में लिया जा रहा है CPU के थ्रू, ठीक है। रजिस्टर होल्ड्स a small amount of data around 32 bits and 64 bits। रजिस्टर कितने अमाउंट का डेटा स्टोर करके रखता है, अराउंड 32 बिट्स और 64 बिट्स। इससे ज़्यादा डेटा रजिस्टर हमारा स्टोर करके नहीं रखता, इसके आसपास ही हमारा डेटा स्टोर करता है। अब ये बिट्स क्या है, क्या इनकी साइज़ है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है कि कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या है, कितनी है ना। तो वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है हम जानते हैं बिट्स फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होता है, 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। तो 0-1 की फॉर्म में होता है, तो जो हमारे ये बिट्स होते हैं कंटिन्यू मिलके हैं, जब 8 बिट्स मिलते हैं, ठीक है, 8 बिट्स मिलता है तो हमारा क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। तो ये जो हमारे 8 बिट्स की जगह हमारे कितने डेटा को स्टोर करके रख रहा है, लगभग 32 से 64 बिट्स तक के डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। जानते हैं आप 8 बिट्स मिलके हमारा 1 बाइट बनता है ना, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है।
तो उसी तरह ये हम मान लिया तो 32 या 64 बिट्स के डेटा को ही स्टोर करके रखता है कौन, हमारे रजिस्टर्स। ज़्यादा इसकी साइज नहीं होती है, जो कि हमने प्रीवियस के डायग्राम में देख लिया, बट जो इसके डेटा है उसको क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। तो आई होप आपको रजिस्टर के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरह से छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल यूनिट का डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी क्विकली एक्सेस करने की टाइम बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। अब आता है हमारा कैश मेमोरी। देखिए, सबसे पहले एक नोट करने वाली बात है आपके लिए कि कैश मेमोरी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कह ले जिसे, और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है, अब इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने से पहले, ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। कभी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ब्राउजर में जाते हैं, ब्राउजर रन करते हैं, है ना, तो वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, कोई भी वेबसाइट का नेम लिख दिया। ठीक है, सपोज आपने आपकी यूनिवर्सिटी का नेम लिख दिया जिसमें कि आपका एडमिशन हुआ है ना, तो आप देखते होंगे कि आपने यूनिवर्सिटी का नेम अभी लिखा, आपने उस वेबसाइट पर विजिट भी कर लिया, है ना, आप थोड़े से एग्जिट हो जाते हैं, है ना, आपने अपना नेट भी बंद कर दिया और आप थोड़े समय बाद उसी वेबसाइट को वापस क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इस टाइम जब आप कंप्यूटर के नेम का केवल फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, सपोज RU ही लिखते हैं, उतने में ही आपको पूरा नेम शो हो जाता है आपकी वेबसाइट का जो भी आपने सर्च करी थी। तो ये जो नेम आपको शो हो रहा है, ये आपका किस में आ रहा है, कंप्यूटर के कैश मेमोरी के अंदर में, क्योंकि ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है और जो क्विकली एक्सेस करने वाले डेटा होता है उसको स्टोर करके रखता है। किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, क्विकली आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पर, केवल आपकी यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी वेबसाइट पर अगर आप अपने ब्राउजर पर सर्च करते हैं तो फर्स्ट टाइम तो फिर भी आपको, है ना, उसे पूरा लिखने की जरूरत पड़ती है, बट नेक्स्ट टाइम आप जैसे 2 या 3 वर्ड्स लिखते हैं, वो डेटा आपका एक्सेस कर लिया जाता है ना, वो नेम पूरा आपको शो करवा दिया जाता है कि ये वेबसाइट है या ये वेबसाइट है। तो वो जो डेटा आपका स्टोर्ड है उस वेबसाइट का एड्रेस, वो किस में है, आपके कैश मेमोरी के ही अंडर में होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कैश मेमोरी। अब हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। अब हम देखा, हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा कि कैश मेमोरी की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है ना, क्योंकि रजिस्टर के बाद जस्ट इसमें कैश मेमोरी पे क्या किया जाता है, डेटा सर्च किया जाता है और उसको शो करवा दिया जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो आपकी मेन मेमोरी जो कि आपकी रैम है उससे भी ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। साइज इसकी रैम से थोड़ी कम होती है, बट जो एक्सेस टाइम होता है वो इसका फास्ट होता है। तो आपने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे, एक तो ये कि कैश मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी स्टोर होती है। एक क्वेश्चन है ये कि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पर डेटा एक्सेस करने का टाइम किसका होता है, यानी स्पीड में डेटा एक्सेस कौन सी मेमोरी से किया जा सकता है, तो वो आ जाएगा आपके कैश मेमोरी। उस केस में जब आपके पास रजिस्टर ऑप्शन नहीं हो, अगर रजिस्टर ऑप्शन पे है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपके पास ऑप्शन नहीं है रजिस्टर, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कैश मेमोरी का यूज सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कैश मेमोरी में रखा गया डेटा बहुत क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने वेबसाइट का, मैंने एग्जाम्पल दिया, वेबसाइट का नेम की स्टार्टिंग के 2 या 3 लेटर लिखती, पूरी वेबसाइट का नेम हमें शो जाता है, वो किस में स्टोर है, हमारे कैश में स्टोर है, कैश के डेटा में स्टोर है। इसकी साइज थोड़ी हमारी क्या होती है, जैसा कि हमने देखा है रजिस्टर से ज़्यादा होती है ना, लगभग बिट्स के, ये मान लीजिए आपके बाइट्स में डेटा क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, दी CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन दी प्राइमरी मेमोरी। CPU इसके डेटा को प्राइमरी मेमोरी की तुलना में भी जल्दी से एक्सेस कर सकता है। इट कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये उन प्रोग्राम्स को रन कर स्टोर करके रखता है जिनकी एक्सेस टाइम, जिसको शॉर्ट अमाउंट पे आपको क्या करना होता है, एक्सेस करना है। जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट का एग्जांपल दिया। अब अगर आप किसी भी वेबसाइट पर वापस जाना चाहते हैं, है ना, तो उस वापस जाने के लिए आपको नेक्स्ट टाइम पूरा नेम टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, है ना, तो कुछ नेम लिख के वर्ड्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, आप उस वेबसाइट तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो रजिस्टर थे वो 32 बिट से लेकर 64 बिट तक डेटा स्टोर करते थे। अब जो हमारा कैश है ये लगभग 8 बिट से लेके, जैसा कि हम यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं करा है, 8 बिट से लेकर 8 KB से लेकर, ठीक है, KB आता है इसमें, लगभग 64 KB तक का डेटा क्या करते हैं, ये स्टोर करता है।
ठीक है। केबी यानी आप जानते होंगे किलो बाइट कहलाता है, और केबी किस तरह से बनता है ये सब मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो है मेमोरी यूनिट से रिलेटेड उसमें बताया, ठीक है। तो अभी आपने देखा प्रीवियस में हम बिट्स में डेटा स्टोर कर रहे थे, ओनली बिट्स में। अब हम किस में कर रहे हैं, किलो बाइट्स में डेटा स्टोर कर रहे हैं, किसमें, कैश मेमोरी, यानी इतने अमाउंट तक का डेटा हम क्या कर सकते हैं इसमें स्टोर कर सकते हैं, किसमें, कैश मेमोरी में। 8 किलो बाइट से लेके 64 किलो बाइट तक का डेटा किसमें स्टोर होता है, हमारे मेमोरीज में। देख रहे धीरे धीरे हमारी मेमोरी की साइज इंक्रीज होती जा रही है। पहले बिट्स की फॉर्म में था, 0 1 की फॉर्म में था, अब हम उस बिट से जो भी हमारे बाइट्स बने, उन बाइट्स के थ्रू जो हमारी केबी बनी है उतने अमाउंट का डेटा क्या कर सकते हैं, कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो ये था हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। सिंपल है, समझ में भी आया होगा कि कैश मेमोरी क्या होती है। एक्सेस टाइम काफ़ी फास्ट होता है इसका, इस पर लिखा गया डेटा हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी वेबसाइट पे हम विजिट कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो हमारा किस में स्टोर हो रहा है, एक तरीके से कैश मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ऐसे ही कई और भी वर्क्स हैं जो कि हमारे कैश मेमोरी में स्टोर होते हैं, और जब भी हम उस चीज़ पे वर्क कर रहे थे, उस ऑप्शन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो कैश मेमोरी का वो डेटा हमें जल्दी से रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आया। अब हमारी जो कैश मेमोरी है इसके कुछ लेवल्स हैं, है ना। जैसे कि ये मान लीजिए आपने रजिस्टर तो सिंपल बताया मैंने, अभी मान लीजिए कैश मेमोरी में भी कई अलग अलग तरह के लेवल होते हैं, है ना, कि फर्स्ट लेवल पे सर्च कर लिया, सेकंड लेवल पे सर्च कर लिया, या थर्ड लेवल पे सर्च कर लिया। जैसे कि मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं ना, तो उसमें सिलेक्शन करना होता है बच्चों का। तो स्टार्टिंग में तो ये मान लीजिए पूरी क्लास आ गई, है ना, 20 स्टूडेंट्स के बच्चे थे, 20 बच्चे थे एक क्लास में, वो सारे ने पार्टिसिपेट करा। बट आपको तो किसी एक का सिलेक्शन करना है विनर के लिए, है ना। तो उन जो फर्स्ट आपके स्टूडेंट्स थे 20 स्टूडेंट्स, आपने वो लेवल 1 हो गया, है ना, कि उस पर आप सिलेक्शन कर रहे हैं कुछ 10 स्टूडेंट्स का। तो आपने उन जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स थे उनको कोई टास्क दिया, उनमें से कुछ ने तो कर लिया, कुछ ने नहीं कर पाए। तो जो नहीं कर पाए वो तो आपके वहां से रह गए, बट जो लेवल 2 में पहुंचे, जिन्होंने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, उस फर्स्ट के लिए उन 10 में से सिलेक्शन करेंगे। अब उन 10 में से आप केवल एक पर्टिकुलर एक पर्सन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने उन 10 को क्या दे दिया, कोई टास्क दे दिया। तो वो टास्क वो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनमें से जो स्टूडेंट्स उस टास्क को अच्छे से कंप्लीट करवाता है वो क्या बनता है, विनर बनता है। तो यही बात है, यहाँ पे भी क्या है, आप कुछ भी डेटा सर्च किया जाता है ना, तो अलग अलग लेवल पे सर्च किया जाता है। पहले लेवल 1 पे सर्च करेंगे, फिर लेवल 2 पे सर्च करेंगे, और फिर लेवल 3 पे सर्च करके हमारा डेटा हमें मिल जाता है। लेवल 1 पे थोड़ी साइज़ कम होती है, जबकि लेवल 2 और लेवल 3 पे साइज़ क्या होती है, डेटा सर्च करने की इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे साइज़ ही बढ़ जाती है। यही है कैश में जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है लगभग 64 KB तक का, उस डेटा को सर्च करने के लिए कई लेवल्स दे दिए गए कि फर्स्ट लेवल पे सर्च करें, फिर सेकंड लेवल पे। तो वो हम इसके लेवल्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कैश मेमोरी के कितने लेवल्स होते हैं, हाउ मेनी लेवल्स इन अ कैश मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए 3 लेवल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 कैश, ठीक है। इट इज़ बिल्ट इन एंड इंटीग्रेटेड विद द प्रोसेसर कोर। ये हमारा बिल्ट इन होता है, यानी पहले से ही हमारे प्रोसेसर का जो कोर होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले से स्टोर कर दिया जाता है, इंटीग्रेटेड होता है, उसमें हमें एडिशनल में नहीं लगाना होता है, ये उसमें ही पहले से क्या होता है, स्टोर्ड होता है। इट इज़ फाउंड एंड काइंड ऑफ स्टैटिक रैम कम्स मोस्टली अप टू 128 किलोबाइट्स विच डज द ऑपरेशन एट सेम क्लॉक फ्रिक्वेंटली। ये हमारे क्लॉकवाइज जो हमारा डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। और जो भी हमारा देखा जाए तो स्टैटिक रैम में पाई जाती है जो भी हमारी डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा 128 किलोबाइट तक की, उसको एक क्लॉकवाइज ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, सर्च करता है डेटा। यानी सबसे पहले किस में सर्च किया जा रहा है, लेवल 1 में हमारे 128 किलोबाइट्स तक का डेटा को सर्च किया जाता है ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एज अ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो हमारा लेवल 1 हो जाता है। यानी सबसे पहले हम किस पर सर्च करते हैं, लेवल 1 पे। फिर आता है हमारा लेवल 2 कैश। Similarly, it is greater than L1 cache and comes up to 1024 kilobytes to read more range of data from static RAM, so that processing speed may get increased. ये भी हमारे लेवल 1 की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी साइज बड़ी होगी। ये तो हमने सर्च किस पे किया, 128 किलोबाइट्स पे सर्च किया। ये हमारा डेटा स्टोर करता है कितने पर, 1024 किलोबाइट पर क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, जो कि हमारे रैम के भी जो ज़्यादा डेटा होता है वो उसके एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। यानी जो हम डेटा सर्च कर रहे हैं वो 128 किलोबाइट्स के डेटा की रेंज के अकॉर्डिंग सर्च किया जाता है, और जो हमारी स्टैटिक रैम होती है
उस पर जो डेटा प्रोसेस होना है उसकी स्पीड को इंक्रीज करके बढ़ा के हमें उसका आउटपुट, हमें जो भी रिजल्ट होता है उसे सर्च करके हमें शो करवा देता है। फिर आता है हमारा L3 कैश। L3 और लेवल 3 और L3 कैश इज स्पेशलाइज्ड मेमोरी दैट वर्क्स hand in hand with L1 and L2 cache to improve computer performance. L1, L2, L3 cache are computer processing units, CPU caches, other types of caches in the system such as kind hard disk cache. लेवल 3 या लेवल हम कह रहे हैं L3 कैश कह रहे हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी है जो कि क्या कर रही है, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर रही है। इम्प्रूव करने के लिए अगर ये L1 या L2 के साथ हैंड इन हैंड पर वर्क करता है, यानी इन दोनों में सर्च करने का काम करता है, दोनों के साथ लेकर डेटा को सर्च करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने के लिए हम L3 कैश का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर पे कोई भी डेटा वर्क करने की, कोई भी रिजल्ट सर्च करने की, तो वो हमें यहाँ पे क्या मिल जाए, स्पीड में मिल जाए। L1, L2, L3 कैश कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट कैश हैं। ये हमारी किस पे बेस्ड है, हमारी CPU बेस्ड कैशेज हैं, जो कि सिस्टम में किसी दूसरे प्रकार की जो भी कैश होती है, चाहे हार्ड डिस्क कैश हो गई या हम कुछ कह ले, वो ही हमारी L1, L3 और L2 कैशेज होती है। ये हमारी किस पर बेस्ड होती है, हमारी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट CPU कैश ही कहलाती है हमारी। कौन, ये सभी कैशेज। जैसे हम CPU पे वर्क करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा वर्क होता है CPU से ही रिलेटेड होता है सारा प्रोसेसिंग का वर्क। तो जो CPU पे जो हमारी कैश मेमोरी वर्क करती है वो हमारी इन 3 लेवल के अकॉर्डिंग ही वर्क की जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रजिस्टर मेमोरीज क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं और कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी के टाइप्स भी आपको इस वीडियो में पता चले होंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैंने आपकी इस वीडियो में केवल आपको मेमोरी के बारे में डिस्क्राइब करवाया। मेमोरी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने लेकर आएंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं और साथ ही साथ इन वीडियोज़ के बारे में बताएं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।